शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब साइफर आया तो 3 लोग जाकर जनरल बाजवा से इमरान खान की तरफ से मिले। एक शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे और परवेज़ खटक थे। जब हमारी मीटिंग ख़त्म हुई तो उन दोनों को भेज दिया गया और मुझे रोक लिया। असद उमर साहब और परवेज़ खटक को भेज दिया और शाह महमूद कुरैशी साहब को रोक लिया गया। और बाजवा साहब ने उन्हें कहा कि आप साइफर वाले मामले के ऊपर इंसान बन जाओ, अगर आपने अपनी रवश ना बदली तो 12 साल की कैद होगी तुम्हें। जी हाँ, ये जनरल बाजवा ने आज से 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल, पौने 2 साल पहले या 2.5 साल पहले, सॉरी पौने 2 साल 1.5 साल पहले ये बात उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को कही कि तुम्हें 12 साल की सज़ा होगी। सब कुछ वैसे वैसे ही हो रहा है। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्होंने मुझे ये भी कहा जनरल बाजवा ने कि इमरान खान को भी बता दो कि साइफर केस के ऊपर खामोश हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोले वरना सज़ा होगी। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने यह भी बताया कि 22 अगस्त 2022 को जो मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा की, उसमें भी जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा कि साइफर पर बात करनी बंद कर दो वरना आपको फिर उम्र कैद होगी या इससे भी सख्त सजा होगी। तो सब कुछ किया धरा जनरल बाजवा का आपके सामने आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने अब यह तकाजा किया कि उन्हें अदालत में लाया जाए और उनसे कुरान पर हल्फ लेकर यह पूछा जाए कि उन्होंने मुझे धमकियां दी हैं कि नहीं, और मैं कुरान पर हल्फ देकर यह गवाही देने को तैयार हूं कि ये तमाम धमकियां उन्होंने दी। अगर उन्होंने ये धमकियां दी तो जिस टाइम वो ये धमकी दे रहे थे वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और इमरान खान को धमकी दे रहे थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप खुद सोच लीजिए कि ये मामलात किधर को जा रहे हैं जो आज शाह महमूद कुरैशी ने रिवील की है बात, और ये मामलात कितने संगीन हो रहे हैं कि मुल्क का सिटिंग आर्मी चीफ जो है वो मुल्क के वजीर खारजा को कह रहा है कि तुम्हें 12 साल की सजा होगी अगर तुमने ये सच्चाई अवाम को बताई, और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है तुम्हें उम्र कैद होगी अगर तुमने ये सच्चाई बताई। 22 अगस्त को उन्होंने दोबारा कहा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ये बात हो रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की जब अभी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो बहुत ही संगीन सिचुएशन है। इसके साथ साथ जो तोशाखाना केस है जिसमें आपको पता है कि एक इंडियन दुकान जो है दुबई के अंदर, उससे इन्होंने फर्जी किस्म की 300 करोड़ की मालियत का अंदाज़ा लगवाया हुआ है। हमने आपको सब कुछ बताया था, पूरा व्लॉग किया था उसके ऊपर। और उस केस में भी वकील सफाई इमरान खान की वकालत का जो हक वो छीन लिया गया। इमरान खान के वकील अदालत में बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि जज साहब सुनेंगे। जज साहब भी अदालत में मौजूद थे। वकील साहब को कहा कि आपको अभी सुनते हैं, ब्रेक कर लें। जज साहब उठ कर गए। जब वापस आए तो उस टाइम वकील साहब इजाज़त अपना इंतज़ार करते रहे। जज साहब वापस नहीं आए और जज साहब का फैसला आ गया कि इमरान खान से वकालत का हक जो है वो छीन लिया गया। आप खुद देखें कि इमरान खान वकील अदालत में इंतज़ार कर रहे हैं बहस करने के लिए। जज साहब फैसला सुना के पिछले कमरे से चुप करके निकल जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि 8 तारीख से पहले, या हमने आपको 3-4 दिन, और हमने नहीं बहुत सारे लोगों ने आपको ये बताया हुआ है कि 8 तारीख से पहले हर सूरत इमरान खान को जो है वो सज़ा देना अब इनका मकसद है। और ये फैसला कर चुके हैं कि 8 तारीख से पहले हर सूरत सजा देकर फिर इलेक्शन में